Hello everyone, I am Dr. Vimay Bindra. I am a robotic and laparoscopic endometriosis excision surgeon at Apollo Hospitals and Cope Clinics. I am also the founder of Endometriosis Foundation of India. आज हम आपसे बात करेंगे क्या एंडोमेट्रियोसिस मेनोपॉज के बाद हो सकता है। आपको बहुत बार सुनने में आया होगा कि अगर आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस चले जाता है, पर ये एक मिथ है, ये सत्य नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस मेनोपॉज के साथ नहीं जाता है और एंडोमेट्रियोसिस खाली हिस्टेरेक्टमी करने से नहीं जाता है। तो सर्जिकल मेनोपॉज और फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज दो चीज़ें होती हैं। अगर किसी का यूट्रस निकाल दिया जाता है और उनको पीरियड्स नहीं आते हैं तो उसको हम सर्जिकल मेनोपॉज बोलते हैं, और अगर किसी का यूट्रस भी है और उनको पीरियड्स बंद हो गए हैं कंप्लीट 1 ईयर के लिए तो उसको हम फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज बोलते हैं। दैट मीन्स उनके ओवरीज फंक्शन करना बंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एंडोमेट्रियोसिस चले जाता है मेनोपॉज के बाद क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोन्स नहीं है? एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू जो है वो अपने खुद के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो ये भ्रम मन से निकाल दीजिए कि एंडोमेट्रियोसिस मेनोपॉज के बाद कम्प्लीटली चले जाता है। अभी रिसेंटली हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए जिनका एज ग्रुप 45 to 50 ईयर्स था। वो पेन लेके डॉक्टर्स के पास गए और उनका हिस्टेरेक्टमी कर दिया गया। पेशेंट्स का यूट्रस वाला पेन तो चले गया, लेकिन उनको जो पेन होता था मोशन पास करने के टाइम पे या उनका जो क्रॉनिक पेल्विक पेन था वो नहीं गया। फिर जब उन्होंने हमें रिपोर्ट किया, उनको इंटरकोर्स में भी पेन होता था, बैठने में भी पेन होता था, महीने में साधारणतः अराउंड 20 दिन उनको पेन होता था। जब उन्होंने हमारे पास रिपोर्ट किया तो डेफिनेटली यूट्रस तो नहीं था, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस सब जगह था। उनके यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स इन्वॉल्व थे, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम इन्वॉल्व था, रेक्टम और कोलोन में बड़े बड़े नोड्यूल्स थे। तो इस तरह का मेनोपॉज और हिस्टेरेक्टमी आपको एंडोमेट्रियोसिस से नहीं बचा सकता है। तो फिर हमने इन सारे पेशेंट्स का रोबोटिक एंडोमेट्रियोसिस एक्सिशन किया एंड वी हेल्प देम हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो मैपिंग ऑफ द डिजीज़ आप मेरे सारे वीडियोस में देखेंगे। मैं इस बात पे बहुत स्ट्रेस करती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़ करके दूसरे ऑर्गन्स में कहाँ कहाँ है, यूरेटर में है कि नहीं, ब्लैडर बावल में है कि नहीं, वो ज़रूर देखना है और वो उसको एक्सरसाइज करना है, उसे छोड़ नहीं देना है। दूसरा, विद यूट्रस और फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं उनको क्रॉनिक पेल्विक पेन है, पीरियड्स नहीं आते हैं लेकिन पेन होते रहता है। वी हैव टू लुक फॉर एंडोमेट्रियोसिस एंड एक्सरसाइज इट कम्प्लीटली। अगेन, वन साइज डज नॉट फिट ऑल. Tailoring the treatment is very important. So menopause and pregnancy and hysterectomy are not a cure for endometriosis. Thank you.